हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव मैथ्स बाय सुमित जैन। ये हमारे परसेंटेज का सेकंड पार्ट रहेगा, जिसमें हम नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन जो कि नेट चेंज के ऊपर परसेंटेज चेंज जो हमें दिया होगा उसका नेट इफेक्ट क्या आएगा उसके ऊपर बेस्ड हम क्वेश्चंस करेंगे। तो हम पहले कुछ थ्योरी से स्टार्ट करते हैं। ये जो पॉइंट्स हमें जो जो इसमें याद रखने हैं, जो जो हमें पता होना चाहिए, उससे हम स्टार्ट करते हैं। कि जैसे कि इफ अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय a% एंड देन इट इज अगेन इंक्रीज्ड बाय b% देन परसेंटेज चेंज विल बी। तो उस चीज का नेट रिजल्ट का फॉर्मूला होता है a+b+ab/100। सिमिलरली आप में से जो लोग हिंदी का करना चाहते हैं वो हिंदी की चीज़ों को पढ़ सकते हैं और आप समझ सकते हैं कि मैं बताने की कोशिश क्या कर रहा हूँ। तो इसी क्वेश्चन को अगर मैं आपको डिजिट्स के थ्रू बताना चाहूँ, अगर मान लो a% की जगह मैं बोल रहा हूँ कि कोई भी नंबर को 10% से बढ़ा दिया है, ठीक है, एंड अगेन इंक्रीज बाय b%, b को भी अगर मान लो मैं 10% मान लेता हूँ, तो देन परसेंटेज चेंज विल बी, ये फॉर्मूला हो जाएगा। ये क्या फॉर्मूला है? a+b+ab/100। ये भी 10% इंक्रीज है, ये भी 10% इंक्रीज है। तो इस चीज को जब हम फॉर्मूले में पुट करेंगे, 10+10 × 10 अपॉन 100, तो आप देखेंगे ये यहाँ पे ये पूरा कट के 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 20+1 21। तो नेट रिजल्ट आएगा 21। तो कोई भी चीज को अगर 2 बार 10% से बढ़ा देंगे तो ओवरऑल 21% बढ़ जाएगी। ये आपको बेसिक फॉर्मूला हो गया। अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता तो भी अगर आपको मैं कल के हिसाब से बताऊं, आपने मैं होप कर रहा हूं कि आपने मेरी फर्स्ट पार्ट देख लिया होगा परसेंटेज का। तो 10% को हम लोगों ने जब फ्रैक्शन में लिखा था तो कैसे लिखा था? परसेंटेज को फ्रैक्शन में करने के लिए 1/100 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो ये 1/10 हो गया। तो मतलब कोई भी चीज 10% इंक्रीज हुई है तो वो 10 से 11 हो गई है। इसका मतलब ये हुआ सेकंड जो रिजल्टेंट है उसमें भी 10% इंक्रीज हुई है, तो वो भी चीज 10 से लेके 11 हो गई है। तो ओवरऑल चेंज होएगा, 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 को 11 से करेंगे, मतलब ये साइड की चीजें जितनी भी होगी सब मल्टीप्लाई होंगी, इस साइड की चीजें जितनी होगी वो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये 100 से 121 हो गया। तो कितने का इंक्रीज हुआ? 21 का इंक्रीज हुआ। किस वैल्यू पे इंक्रीज हुआ? 100 पे। और परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, तो यहाँ 100 से 100 कट जाएगा, तो यहाँ से भी 21% आ जाएगा। तो आप ये इस मेथड से भी कर सकते हैं जो ये फॉर्मूला है, या फिर आप इस मेथड से भी कर सकते हैं। ये मेथड बेस्ट रहेगा। ये मेथड बेस्ट क्यों रहेगा? आपको कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको यहीं पे मैं 16 2/3% दे दूंगा, तो आप यहाँ 16 2/3 +10%, फिर आप यहाँ 16 2/3 × 10 वो सब करेंगे तो आपको कॉम्प्लिकेटेड सा बनेगा। जबकि आप 16 2/3 को क्या लिख सकते हैं? 1/6। ठीक है, तो यानी कोई भी चीज 6 से 7 हुई होगी, तो 6 से 7 हो गई होगी। दूसरी चीज अगर 10% बढ़ी है तो 10 से 11 हो गई होगी। ठीक है, तो ओवरऑल इफेक्ट कितना आएगा? वो चीज 60 से 77 आ गई, तो कितना इफेक्ट आया मेरा? 17 का इंक्रीज आ गया। और किस वैल्यू पे इंक्रीज आया? 60 पे। और परसेंटेज निकालने के लिए अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 5, ये 3, ये आ गया 85/3, जो कि मेरा 28.33%। ये मेरा आंसर हो जाएगा। अगर आप इससे निकालोगे तो आपको इतना इजी पड़ेगा, और इसी वैल्यू को अगर आप इस फॉर्मूले में पुट करने की कोशिश करोगे तो कैसे करोगे? 16 2/3 को आप लिखोगे 50/3, फिर +10 +50/3 मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन 100। इसको भी आप सॉल्व करोगे तो आपका वैल्यू यही बनेगी, 85/3 बनेगा। और उसको आप सॉल्व करोगे तो 28.33 बनेगा। तो आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, मगर इस चीज से हमें इसमें ये मेथड पड़ेगा, और हम जब इसको फ्रैक्शन में लिख के करेंगे तो हमें इतना इजी पड़ेगा। तो हमें कोई भी चीज का परसेंटेज चेंज का होगा उस हर एक वैल्यू को हम फ्रैक्शन से करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। इफ अ नंबर, एक सेकेंड, हाँ, if a number is increased by a% and then it is decreased by b%, then percentage change will be।
यदि एक संख्या a प्रतिशत की वृद्धि हुई है और फिर इसे b प्रतिशत से घटा दिया गया है तो इसमें परिवर्तन कितना होगा। तो इसका फॉर्मूला जैसे कि हम देख सकते हैं a माइनस बी माइनस ए बी अपॉन 100। ये फॉर्मूला कहाँ से आया, तो जो हमने पहले पढ़ा था, जो फर्स्ट वाले में पढ़ा था जिसमें a% इंक्रीज हुआ था फिर वापस से b% इंक्रीज हुआ था, तो उसमें हमारा फॉर्मूला था a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। ये फॉर्मूला आपको याद होगा पहले पॉइंट से। तो अब जब ये डिक्रीज हुआ है तो डिक्रीज हुआ तो मतलब माइनस साइन आ जाएगा, तो इस प्लस की जगह तो ये फॉर्मूला a प्लस बी क्या है माइनस बी आ जाएगा क्योंकि डिक्रीज हुआ है। सिमिलरली यहाँ पर a माइनस बी आ जाएगा अपॉन 100। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो a माइनस बी, यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा तो माइनस ए बी अपॉन 100। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया जब हमारे पास एक चीज इंक्रीज हुई है और दूसरी चीज डिक्रीज हुई है, तो उसका ये फॉर्मूला हो गया। इसमें भी आप सेम है, आप 10% का एग्जांपल ले लीजिए। 10% पहले इंक्रीज हुई है तो 10, फिर 10% डिक्रीज हुई है -10, फिर -10 इंटू 10 अपॉन 100। ए और बी की जगह मैंने 10 वैल्यू पुट कर दिया, तो आप देखेंगे 10 माइनस 10 जीरो हो जाएगा, यहाँ से ये 1 बचेगा तो ये माइनस है तो ये आएगा -1, तो यानी 1% का डिक्रीज हो गया। माइनस साइन डिक्रीज को बता रहा है कि माइनस की वजह से जो माइनस साइन आ रहा है वो डिक्रीज की वजह से आ रहा है। अगर यहीं पे प्लस आया जैसे लास्ट वाले में हमारा 21 आया था तो प्लस का आया था, प्लस आया था मतलब वो इंक्रीज हो रहा था, माइनस आ रहा है तो मतलब 1% डिक्रीज हो रहा है। तो ये भी होगा। इसी चीज को हम फ्रैक्शन से कैसे करेंगे, 10% है तो मान लो पहली चीज इंक्रीज हो रही है 10 से, वो चीज 11 हो गई। ठीक है, क्योंकि 10% इंक्रीज हो रही है, 10 से 11 कैसे होगी, ये फ्रैक्शन तो मैं आपको पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ और इसमें भी पहले पार्ट में बताया, तो आपको ये चीज अभी आनी चाहिए। दूसरी बार वो चीज 10% डिक्रीज हो जा रही है तो वो 10 से 9 हो जा रही है, तो रिजल्टेंट कितना हो गया 10 इंटू 10 100, 11 इंटू 9 99। तो कितने का डिक्रीज हुआ, 1 का डिक्रीज कितने पे 100 पे, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इससे कट जाएगा तो ये 1% डिक्रीज आ जाएगा। तो ये हम फ्रैक्शन से निकाल सकते हैं और हमें हर चीज फ्रैक्शन से ही करनी है। हमें सिंपल परसेंटेज में नंबर इंक्रीज बोला हुआ है कि नंबर इज इंक्रीज बाय 10%, 20%, 30%। ये सेम चीज हमारा जब एरिया वॉल्यूम करेंगे तो उसमें भी ये सेम चीज का सेम फॉर्मूले का यूज होगा और उसमें हम फ्रैक्शन वाले फॉर्मूले से ही रिजल्टेंट निकालेंगे। सेम चीज कैसी होगी, उसमें बोले जाएगा स्क्वायर हो गया, स्क्वायर की साइड को इंक्रीज कर दिया 10% से 20% से, रेक्टेंगल है उसकी से उसको कर दिया है, वॉल्यूम को इंक्रीज कर दिया है। वॉल्यूम में जैसे सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच हो गया तो रेडियस कितना इंक्रीज हुआ, हाइट कितना इंक्रीज हुआ है, तो उससे रिजल्टेंट वॉल्यूम कितना इंक्रीज हुआ है, तो वो सब हम आगे देखेंगे और हर एक चीज में हम फ्रैक्शन से करेंगे और फ्रैक्शन से जो रिजल्टेंट वैल्यू आएगी इस चीज का हम लोग यूज करेंगे। हम इस फॉर्मूले को मिनिमम यूज करेंगे क्योंकि यहाँ से हमारी कैलकुलेशन इतनी ईजी नहीं बनेगी जितनी हमारी ईजी फ्रैक्शन वैल्यू से बनेगी। तो इसी में जो थर्ड टाइप होगा वो करते हैं। इसी में थर्ड टाइप होगा जब दोनों ही नंबर जब नंबर को दो बार डिक्रीज कर दिया गया है, पहली बार a% से दूसरी बार b% से डिक्रीज कर दिया है। यदि एक संख्या में a% से घटाया गया है और फिर इसी को फिर से b% से घटाया गया है तो परिवर्तन कुल परिवर्तन आएगा -a माइनस b प्लस ए बी अपॉन 100। ये हमारा ओवरऑल रिजल्ट आएगा। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये कैसे आया, हमें पहले वाला याद हो गया है जिसमें क्या था कि a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, जब दोनों चीज इंक्रीज हो रही थी। अब दोनों चीज डिक्रीज हो रही है तो नेगेटिव साइन हो जाएगा, यहाँ -a हो जाएगा, प्लस बी जगह -b हो जाएगा, और यहाँ -a और -b यानी प्लस में -a -b अपॉन 100, तो -a -b प्लस ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई में तो प्लस हो जाएगा प्लस ए बी अपॉन 100। तो ये फॉर्मूला हमारा ये बन जाएगा। अगर आप डायरेक्ट ऐसे याद करना चाहें रिजल्ट तो ऐसे याद कर सकते हैं, नहीं तो तीनों चीज आप नहीं भी याद करेंगे तो आपको इजीली याद हो जाएगी जो भी नेगेटिव साइन आ रहा है वो डिक्रीज की वजह से आ रहा है, और यहाँ 2 बार डिक्रीज हो रहा है तो यहाँ इसलिए ये पॉजिटिव हो जा रहा है। तो इसी क्वेश्चन को अगर हम 10% वाले को ही देख लेते हैं तो मान लो एक चीज 10% से पहले डिक्रीज हो गई है, ठीक है, फिर से वो 10% से डिक्रीज हो गई तो -10, और फिर हमारा क्या प्लस आ जाता है 10 इंटू 10
बाय 100, ठीक है। तो कितना आ गया -20 +1, तो कितना आ गया नेट रिजल्ट -19। यानी कोई भी चीज 2 बार 10% से डिक्रीज हो जाएगी तो 19% डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। ये आपका आ गया। अभी इसी को आप फ्रैक्शन वाले से करेंगे तो कोई भी चीज 10% डिक्रीज हुई है तो 10 से 9 हो गई है। सिमिलरली अगेन सेकेंड टाइम भी 10 से 9 हो गई है। तो ओवरऑल रिजल्टेंट क्या आया 10 इंटू 10 100, 9 इंटू 9 81। तो कोई भी चीज 100 से 81 हो गई तो कितने का डिक्रीज आया 19 का। किस वैल्यू पे 100 पे। और परसेंटेज को निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 100 से कट जाएगा तो 19% का डिक्रीज आ गया। तो कोई भी चीज होगी दोनों इंक्रीज हो, एक इंक्रीज हो एक डिक्रीज हो, ये फॉर्मूले में तो आपको साइन याद करना पड़ेगा, मगर जब आप फ्रैक्शन से रिजल्टेंट निकालेंगे तो आपको कोई साइन याद करने की जरूरत नहीं है। इसलिए हम हर क्वेश्चन को फ्रैक्शन से करने की कोशिश करेंगे, बजाय कि हम परसेंटेज के फॉर्मूले को यूज करेंगे। ये फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हो मगर फ्रैक्शन आपके लिए हमेशा ईजी रहेगा। तो इसी थ्योरी के ऊपर आज बेस्ड हम कुछ 10 क्वेश्चंस करते हैं जिससे आपको नेट चेंज जो भी होगा वो इजीली निकाल सकते हो, और इसके ऊपर प्री और मेंस में पक्का आपको एक नया क्वेश्चन मिल जाएगा। तो करते हैं हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। The tax imposed on an article is decreased by 10% and its consumption is increased by 10%. Find the percentage change in revenue from it. ठीक है, किसी आर्टिकल पर लगाया गया टैक्स 10% कम हो जाता है और उसकी खपत बढ़ जाती है 10% से। इसमें से राजस्व में प्रतिशत परिवर्तन का पता लगाएं। तो परसेंटेज चेंज इन रेवेन्यू का हमें पता लगाना है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि कोई भी आर्टिकल पे टैक्स इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है, यानी वो कोई ना कोई प्राइस पे इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। दूसरी चीज जो हमें कंजम्पशन दी हुई है, ठीक है। और कोई भी चीज का प्राइस होगा, जैसे कि आप समझ सकते हो आपके कुछ भी चीज आप ले रहे हो, मिल्क ले रहे हो आप, प्राइस उसका 50 रुपीज पर लीटर है, आप कंजम्पशन डेली 1 लीटर की कर दे रहे हो तो आपका एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा 50, ठीक है। यहाँ अगर कंजम्पशन 2 कर देते तो प्राइस इंटू 2 ये कर देते तो आपका एक्सपेंडिचर 100 हो जाता। तो प्राइस और कंजम्पशन को मल्टीप्लाई करने से एक्सपेंडिचर हमारा आ जा रहा है ओवरऑल रेवेन्यू या जो भी एक्सपेंडिचर जो हमें पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें दो चीज का रिजल्टेंट निकालना है। अब हमें क्या बोला प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज डिक्रीज बाय 10%। तो 10% डिक्रीज कोई भी चीज होगी तो सिमिलर सेम एक और बार मैं आपको बता देता हूँ, परसेंटेज को फ्रैक्शन में करने के लिए ये 10 आ जाएगा तो 1/10 बच जाएगा। तो यानी कोई भी चीज में 10 है तो उसमें 1 का डिक्रीज आया है तो वो चीज 10 से 9 हो गई, ठीक है। और कंजम्पशन पे क्या इफेक्ट आया है वो 10% इंक्रीज हो रही है तो यानी 10 से वो चीज 11 आ गई, ठीक है। और इन दोनों के मल्टीपल से ही हमारा एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू जो भी है वो पूछा आएगा। तो इन दोनों के अगर रिजल्टेंट से निकालेंगे, ये हमारा हो गया प्राइस का यानी टैक्स का है और ये हमारा कंजम्पशन का है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू जो भी है वो आ जाएगा। तो यहाँ 100 आ गया और यहाँ रेवेन्यू हमारा 99। यानी पहले तो हमें 10 रुपए के हिसाब से और 10 ही क्वांटिटी 10 रुपए टैक्स था, 10 ही कंजम्पशन यूनिट थी तो 100 रुपीज हमारा एक्सपेंडिचर आ रहा था। मगर अभी टैक्स 9 हो गया और कंजम्पशन यूनिट हमारी 11 हो गई है तो 11 के 9 के रेट से 11 यूनिट 99 आ गया। तो आपको डायरेक्ट रिजल्टेंट निकालना आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर 100 था टोटल कॉस्ट पहले रेवेन्यू और अब 99 हो गया तो कितने का डिक्रीज आ गया 1 का डिक्रीज आ गया कितने पे 100 पे। और परसेंटेज पूछा तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो ये 100 से 100 कट जाएगा तो 1%। 1% क्या आएगा डिक्रीज। डिक्रीज क्यों आएगा क्योंकि कोई भी चीज 100 से 99 हो गई है तो कम हो गई है तो ये डिक्रीज हुआ है, ठीक है। तो आपको ये डिक्रीज और इंक्रीज में कंफ्यूज नहीं होना है और गलती से भी अपोजिट ऑप्शन को टिक मत कर देना, ध्यान से देखना कि डिक्रीज वाले ही भी टिक कर रहे हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक और ऐसा ही क्वेश्चन है, इफ द प्राइस ऑफ अ बुक इज फर्स्ट डिक्रीज्ड बाय 25% एंड देन इंक्रीज्ड बाय 20% देन द नेट चेंज इन प्राइस विल बी। देखो मैं आपको फॉर्मूले से बता देता हूँ, फॉर्मूला हमें बेसिक फॉर्मूला याद है a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100 नेट इफेक्ट वाला, ठीक है। अब प्राइस डिक्रीज हुआ है तो मतलब पहले वाला डिक्रीज हुआ तो नेगेटिव ले लेता हूँ मैं, ठीक है। फिर इंक्रीज हुआ है तो फिर पॉजिटिव ले लेता हूँ और यहाँ पर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा 25 इंटू 20 अपॉन 100, ठीक है। आप इसको सोल्व करोगे 5 ये से 5 आ जाएगा तो ये कितना आ गया -25 प्लस 20 -5 और यहाँ से भी -5 तो -10। माइनस क्या शो कर रहा है कि डिक्रीज हुआ है, ठीक है।
तो यहाँ पर हमें पूछा गया था चेंज इन प्राइस विल बी, यहाँ डिक्रीज इंक्रीज पूछा नहीं, चेंज पूछा, तो चेंज सिंपल 10% आ जाएगा। ये तो हो गया आपका फॉर्मूले से। अगर आप इसी को फ्रैक्शन वैल्यू से करोगे, क्या बोलो, प्राइस ऑफ बुक इज डिक्रीज बाय 25%। 25% क्या होता है हमारा, अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यूज याद है तो डायरेक्ट ही पता है कि 1/4 होगा, नहीं पता है तो आप कैसे कर सकते हो, 25 को फ्रैक्शन में लाने के लिए परसेंटेज को 1/100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 4 आ गया, तो 1/4। 1/4 यानी कोई भी चीज 4 यूनिट है उसमें तो 1 का डिक्रीज हुआ है, तो यानी वो 4 से 3 हो गई। ये पहला इफेक्ट है। दूसरा, द प्राइस इज इंक्रीज बाय 20%। अब 20% सिमिलर का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है, तो यानी कोई भी चीज 5 से 1 यूनिट बढ़ी है, तो यानी वो 5 से 6 हो गई है। ठीक है, यहां तक किसी को डाउट? तो यहाँ पर रिजल्टेंट इफेक्ट हम देखेंगे, आप इसको साइड बाय साइड कर सकते हो, नीचे नहीं कटिंग होगी। ठीक है, तो ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, यहाँ आ गया 10 यूनिट, यहाँ आ गया 9 यूनिट, तो यानी कोई भी चीज 10 से 9 हो गई, तो कितने का डिक्रीज हुआ, 1 यूनिट का डिक्रीज हुआ 10 पे, और परसेंटेज में पूछेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, 0 से 0 कट गया, यानी 10%। और डिक्रीज हुआ इसलिए माइनस साइन आएगा, यहाँ पर नेट चेंज ही पूछा तो डायरेक्ट ही 10% हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं कि हम कोई भी चीज फ्रैक्शन से करेंगे तो हमें इजी पड़ेगी, और हम आगे के सारे क्वेश्चन में आपको फ्रैक्शन से ही करने के लिए बोलूंगा। फ्रैक्शन से करेंगे तो आपका टाइम भी सेव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 20% एंड द डिनोमिनेटर इज डिक्रीज्ड बाय 10%, then the value of the fraction is 21/16. What is the original fraction? यदि किसी अंश का अंश 20% बढ़ जाता है तथा हर 10% कम हो जाता है तो अंश का मान 21/16 हो जाता है। मूल अंश क्या है? तो आप न्यूमरेटर है, अंश जो आपका वो 20% बढ़ता है, तो 20% को देखते ही हमें पता होना चाहिए कि ये 1/5 की वैल्यू है, तो यानी कोई चीज 5 हुई होगी तो वो 6 हो गई होगी। तो न्यूमरेटर को मैं मान लेता हूं, पहले था वो 5x, अब बढ़ के वो हो गया 6x। ठीक है, सिमिलरली डिनोमिनेटर की वैल्यू पे आ जाइए। डिनोमिनेटर 10% डिक्रीज हुआ है, तो डिक्रीज हुआ है 10% होता है 1/10, तो यानी कोई भी चीज 10 से 9 हो गई, तो मैं डिनोमिनेटर के लिए केस मान लेता हूं 10y से लेके 9y हो गई। ठीक है, ये हो गया। अब बोला क्या हुआ है कि सेकंड केस में फ्रैक्शन की वैल्यू, फ्रैक्शन क्या हो, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, इसकी वैल्यू दी हुई है 21/16, तो 6x अपॉन 9y इसकी वैल्यू दी हुई है 21/16। ठीक है, यहां से आप कटिंग कर लोगे 2/3, तो यहां से आप सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी, कहीं ना कहीं हम शायद इसमें गलती कर रहे हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा गलत टाइप हुआ है, इसकी जो वैल्यू है वो 16/21 है। ठीक है, आप इसको करेक्ट कर लीजिए, 16/21 है। तो इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे यहाँ से मैं वापस कर देता हूँ, यहाँ तक हम पहुँच गए थे, यहाँ तक तो किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो 6x/9y इसकी वैल्यू है 16/21। ठीक है, 16/21। तो यहाँ से आप देखेंगे 2, ये 3, सिमिलरली ये 7 और ये 8, तो यानी x/y की वैल्यू आ गई 8/7। इसमें पूछा है व्हाट इज द ओरिजिनल फ्रैक्शन, मूल अंश क्या है? मूल अंश क्या है मेरा? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, 5x/10y है। ठीक है, यानी x/2y, और x/y की वैल्यू क्या है 8/7, तो मैं यहाँ से पुट कर सकता हूँ, तो कितनी हो जाएगी 8, 2 मल्टीप्लाई बाय 7, तो ये इससे कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 4/7। ये मेरा मूल अंश है, ये मेरा ओरिजिनल फ्रैक्शन है। ठीक है, 4/7, ऑप्शन डी। तो आप इसे समझ गए होंगे कि मैंने इस वैल्यू को इस फॉर्म में कैसे लिखा। आपको फ्रैक्शन का ही यूज करना है, वही आपके लिए इजी होगा। नहीं तो आप इसको कोई भी चीज को x मानिए फिर उसको 20% इंक्रीज कर दीजिए तो 1.2x हो जाएगी। आप वैसे कर सकते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप पॉइंट्स में करना चाहें तो कर सकते हैं। आप फ्रैक्शन वैल्यूज को यूज करेंगे तो आपको कभी भी पॉइंट्स में आंसर नहीं जाएगा और मिस्टेक की चांसेस, रेयर चांसेस होंगे।
तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप फ्रैक्शन वैल्यूज याद करें और उनको ही यूज करें। उनको यूज करने से आपका आंसर इजीली आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं हम। ये क्वेश्चन है जो आ जाता है काफी बार, अलग अलग फॉर्म पेपर्स में आया हुआ है, CHSL CGL, रिपीटेड क्वेश्चन है काफी, तो इसलिए मैंने इसको उठाया ताकि आपको समझा सकूं कि इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको सॉल्व कैसे करना है। अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय x%, टू गेट बैक इट्स वैल्यू टू द ओरिजिनल नंबर इट इज टू बी रिड्यूस्ड बाय। एक संख्या में x% की वृद्धि हुई है, मूल संख्या पर वापस जाने के लिए इसे कम करना है, किस चीज से मल्टीप्लाई करेंगे कि वो नंबर वापस उसी पे आ जाए। मान लो x% है, अब मेरे को x यहाँ पर पूरा पुट करने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर x को मान लेता हूँ कि वो 10% है। ठीक है, 10% मान ली, इंक्रीज हो गया 10%, तो 10% यानी 10 से वो 11 हो गया। ठीक है, टू गेट बैक टू इट्स ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर पे लाने के लिए किससे रिड्यूस करना पड़ेगा? 11 से 10 पे आना है तो एक नंबर रिड्यूस करना पड़ेगा, अपॉन 11 पे रिड्यूस करना पड़ेगा, इनटू में 100। तो मतलब मेरा ये आना चाहिए 100 अपॉन 11, ये आना चाहिए। अब किस वैल्यू में पुट करूंगा तो मेरा 100 अपॉन 11 बनेगा। आप यहाँ x को 10 पुट करिए, 10, ये तो आंसर हो नहीं सकता। यहाँ पर पुट करिए 100 इंटू 10 अपॉन 110, इससे 0 से कटेगा, ये 100 अपॉन 11, यही मेरा आंसर है। ठीक है, आप तीसरी वैल्यू में पुट करके देख सकते हैं, 100 अपॉन 110, ये 10 अपॉन 11 है, ये भी नहीं हो सकता मेरा आंसर। ठीक है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। सिमिलरली आप यहाँ पर 10% पुट करें, 10 अपॉन 110, ये 1 अपॉन 11, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा आंसर तो ये आएगा। कैसे आएगा? क्योंकि आपने 10 से 11 पे लेके गए हैं, 10% आपने एज्यूम कर लिया, तो वापस लाने के लिए कितना लाना पड़ेगा? 1 को रिड्यूस करना पड़ेगा, किस पे? 11 पे, और परसेंटेज पे पूछ रहा है तो मल्टीप्लाई बाय 100 करके, तो 100 अपॉन 11 आना चाहिए। तो हम हर एक वैल्यू में अगर 10 को पुट करेंगे तो देखेंगे ऑप्शन बी में ही हमारा ये वैल्यू बढ़ रही है, तो इसका ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आपको कुछ चीज ऑप्शन वैल्यूज को पुट करके भी आनी चाहिए, और जहां पे भी वैल्यू पुट किया है आप 10% ही लीजिए, सबसे इजी बनता है। ठीक है, बाकी आप कुछ और परसेंट ले, 50%, 20%, जो लेना चाहे ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 10% से इजी बन जाता है। नेक्स्ट है, इफ x इज लेस देन y बाई 25%, देन y एक्सीड्स x बाई। यदि x 25% से कम है तो y x से कितना अधिक है? ठीक है, हिंदी के क्वेश्चन में कुछ थोड़ी बहुत गलती हो सकती है, आप तो इंग्लिश को ही रेफर करिएगा, ये मैंने ट्रांसलेट किए हैं, तो जैसे भी ट्रांसलेट हुआ वो मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, कॉपी पेस्ट किया है। ठीक है, x इज लेस देन y बाई 25%, तो 25% कि हमें फ्रैक्शन वैल्यू क्या पता होती है? 1/4, ये तो सबको पता है, तो 1 लेस होगा 4 में से, तो यानी x इज लेस देन y बाई 25%, तो यानी x की और y की, अगर y 4 होगा तो x 3 होगा। क्यों होगा? क्योंकि 25% 1/4 होता है, तो यानी 1 यूनिट कम होगा, तो यानी x की वैल्यू 3 होगी और y की वैल्यू 4 होगी। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं चाहिए। देन y एक्सीड्स x बाय, तो y x से कितना ज्यादा है? 1 यूनिट ज्यादा है। x के रेफरेंस में पूछा है तो x को अपॉन में रखेंगे, और परसेंटेज में पूछा है तो हम परसेंटेज में कर देंगे, तो ये 100 अपॉन 3 आ जाएगा, और इसको जो फ्रैक्शन वैल्यू में लिखेंगे आप तो 33 99 हो गया, 1 रिमाइंडर 33 1/3%, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को, हर एक क्वेश्चन को आपको फ्रैक्शन में ही करना है। नहीं है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, x इज लेस देन 25%, तो कोई भी चीज को 100 मान लो। ठीक है, अगर y 100 है तो x कितना है? 75। ठीक है, आप इसको छोटे से छोटे फॉर्म में लाओगे तो ये 4:3 आएगा, तो घूम फिर के बननी वही चीज है। ठीक है, तो इसलिए सबसे इजी रहेगा कि आपको फ्रैक्शन वैल्यूज पता हो, और फ्रैक्शन वैल्यूज पता होगी तो शॉर्टेस्ट फॉर्म होगा, तो आपका इजी आंसर जल्दी आ जाएगा। जितनी बड़ी वैल्यूज को लेंगे उतनी आपकी कैलकुलेशन बढ़ेगी, और उतनी आपकी टाइम कंज्यूम होगा, और एरर की भी चांसेस होगी। तो इसलिए आपको फ्रैक्शन वैल्यूज पता होंगी तो आपका आंसर भी जल्दी निकलेगा, आपकी स्पीड भी बनेगी और एक्यूरेसी भी बनेगी। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ अ नंबर x इज 10% लेस देन द अनदर नंबर y एंड y इज 10% मोर देन 125। ठीक है, y इज 10% मोर देन 125। 10% क्या होता है कोई भी चीज का? 1/10। ठीक है, तो यानी कोई भी चीज 10 होगी तो उसमें एक चीज बढ़ेगा, तो y कहीं ना कहीं 11/10 है। ठीक है, किस चीज का? 125 का, तो y की वैल्यू कितनी आ गई मेरी? 11/10 ऑफ 125। यहां तक तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा। x इज 10% लेस देन y, 10% सेम 1/10 हो गया, तो यानी अगर y की वैल्यू 10 है तो x की वैल्यू 1 कम है, तो x की वैल्यू
9 हो जाएगी, ठीक है। मगर y की वैल्यू तो हमें ये दी हुई है, ठीक है। तो y की वैल्यू अगर यहाँ से ये y की वैल्यू है और y की वैल्यू 10 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी, 11/10 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 10, और x कितना है 9 यूनिट, तो x की वैल्यू 9। ये सिंपल आप करोगे तो ये 100, ये 125, 5 अपॉन ये पूरा कटेगा 4, ये 55 अब इंटू 9, ये आएगा 495 अपॉन 4, ये उसका आपको डिवाइड करोगे तो 123.75, ये मेरा ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। वैसे भी ये चार ऑप्शन जब डिवाइड बाय 4 करोगे तो 500 से ऊपर है, तो ऑप्शन सी आप डी डायरेक्ट भी मार सकते थे कि 500 से नीचे 100, 500 जब 4 से करोगे तो 125 आएगा, तो उससे नीचे एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन डी, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपने फ्रैक्शन वैल्यूज लिख के ही करना है हर एक क्वेश्चन को। अगर आप फ्रैक्शन वैल्यू लिख के नहीं करोगे, सिर्फ परसेंटेज में करोगे, तो आपका लेंथी हो जाएगा प्रोसेस और आपका टाइम कंज्यूमिंग होगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। टू नंबर्स आर 12.5% एंड 25% मोर देन द थर्ड नंबर, देन व्हाट परसेंट इज द फर्स्ट नंबर ऑफ द सेकेंड, ठीक है। जैसे आप कोई भी नंबर आप मान लीजिए आपने थर्ड नंबर 100 माना, ठीक है, ये थर्ड नंबर हो गया, तो सेकंड नंबर कितना होगा 125, क्योंकि 25% ज्यादा है, तो 100 से 25 125, और थर्ड नंबर क्या होगा, फर्स्ट नंबर होगा 112.5, ठीक है, इससे 12.5% ज्यादा है। तो यहां से आपको पूछा है देन व्हाट परसेंट इज द फर्स्ट नंबर ऑफ द सेकंड, तो फर्स्ट नंबर कितना है 112.5, ये 125 का कितने परसेंट है, परसेंट पूछा है तो मल्टीप्लाई बाय 100, तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो ये 9 से घटेगा और ये एक जीरो हटेगा यहाँ डॉट की वजह से, और ये 90% आ जाएगा। ये आप ऐसे कर सकते हो। इसी को जब हम फ्रैक्शन से करेंगे तो कितना इजी पड़ेगा और ये पॉइंट्स और ये सब हट जाएंगे, वो मैं आपको बताता हूँ। 12.5% ये होती है 1/8 की वैल्यू, ठीक है। तो यानी कोई भी चीज 8 होगी, तो अगर थर्ड नंबर 8 होगा तो फर्स्ट नंबर 9 होगा, ठीक है, ये बताना चाह रहा है। सेकेंड केस 25%, 25% यानी 1/4 ज्यादा, यानी थर्ड नंबर अगर 4 होगा तो सेकेंड नंबर 5 होगा, ये बोलना चाह रहा है। थर्ड नंबर यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 4 है, थर्ड नंबर तो दोनों सेम ही रहेगा, तो इसको भी मैं 8 बना देता हूँ। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा तो इसको भी मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा, तो ये भी 10 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मेरा क्या बना, फर्स्ट नंबर 9 है, सेकेंड नंबर 10 है और थर्ड नंबर 8 है, ठीक है, ये बन गया मेरा। अब क्या पूछा है, व्हेन 1% द फर्स्ट नंबर ऑफ द सेकेंड, फर्स्ट नंबर कितना 9, 10 का कितने परसेंट है, कितना परसेंट है, तो डायरेक्ट ही 90% है। तो यहाँ से आप फ्रैक्शन से ऐसे सॉल्व कर सकते हो। तो फ्रैक्शन से आपका कितना इजी पड़ेगा और यहाँ से आपका कैसे पॉइंट्स और कैलकुलेशन में जाएगा, आप डिफरेंस खुद देख सकते हो। तो इसलिए मैं हमेशा फ्रैक्शन से सॉल्व करने के लिए प्रेफरेंस दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A salary is 50% मोर देन B, दैट ऑफ B, देन B सैलरी इज लेस, सेम क्वेश्चन आ गया। अब 50% ज्यादा है, A की सैलरी ज्यादा है, तो मान ली B की हमने 100% मान ली, ठीक है, तो A की कितनी होगी 150, देन B सैलरी इज लेस देन A सैलरी, कितना लेस है 50, A के रेफरेंस में पूछा तो अपॉन में A की वैल्यू आ जाएगी, ये 3, 100/3 33, 1/3%। आप सेम चीज को अगर आप फ्रैक्शन से करोगे तो कैसे, 50% क्या होता है 1/2, ठीक है, तो A की सैलरी 50% ज्यादा है, तो यानी अगर B की सैलरी 2 है तो A की सैलरी 3 हो जाएगी, क्योंकि 50% ज्यादा है और 50% 1/2 होता है, तो इसका 1 पोर्शन बढ़ गया। अब 2 से 3 हो गया, तो B की सैलरी कितनी लेस है, एक पोर्शन लेस है, A किसके रेफरेंस में A के, तो 100/3 यहाँ से भी आएगा, वो भी 33 1/3 होगा। तो आप फ्रैक्शन से ऐसे कर सकते हैं। आपको मैं हर क्वेश्चन अभी परसेंटेज और फ्रैक्शन दोनों से बता रहा हूँ। जब भी आप कोई भी प्रीवियस ईयर बुक से करेंगे तो आप फ्रैक्शन से ट्राई करने की कोशिश करना, फ्रैक्शन से इजी बनेगा और कैलकुलेशन भी शॉर्ट होगी, और ये जो शॉर्ट होगी यही टाइम होगा जो हमें मेंस में 100 क्वेश्चन करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। When a number is increased by 24, it becomes 110 times of itself. What is the number? Okay. 110 टाइम्स, यानी कोई भी चीज 100 थी, अब वो 110 टाइम्स हो गया, itself बोला हुआ है, ठीक है। तो यानी कोई भी चीज यहां से हम कैसे कर सकते हैं, अगर आप देखोगे तो कितने यूनिट बढ़ा हमारा, 10 यूनिट बढ़ा, 10 यूनिट की वैल्यू 24 दी हुई है, हमें क्या पूछा है व्हाट इज द नंबर, नंबर क्या है 100 यूनिट, तो सिंपल आप मल्टीप्लाई बाय 10 कर सकते हो दोनों तरफ, तो 100 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 240। एक तो मेथड ये हो गया। दूसरा मेथड जो हमारा फ्रैक्शन से हो गया,
110%, 110% को जब आप फ्रैक्शन में लिखोगे तो वो 11/10, यानी कोई भी चीज 10 थी और वो 11 बन गई, ये कहना चाह रहा है। तो कितने का डिफरेंस आया? 1 यूनिट का डिफरेंस आया। 1 यूनिट का डिफरेंस किसकी वजह से आया? क्योंकि 24 इंक्रीज किया हुआ था। तो हमारा ओरिजिनल नंबर क्या था? 10 यूनिट। तो 10 यूनिट की वैल्यू 240। अगर हमें इंक्रीज नंबर पूछा होता तो वो 11 यूनिट, तो उसके आंसर 264। ये आता आंसर। तो जो भी हमसे पूछा होगा हम बता देंगे, फ्रैक्शन से ही करेंगे हम हर एक क्वेश्चन को। और आप परसेंटेज से करना चाहे तो परसेंटेज से भी कर सकते हैं। परसेंटेज में भी वही चीज होती है, आप इसमें 0 से 0 काटोगे तो 10 से 11 बनेगा। जो फ्रैक्शन होता है वो ऑटोमेटिकली इसका लीस्ट फॉर्म होता है, ठीक है। तो इसलिए आप डायरेक्ट लीस्ट फॉर्म में जाएंगे तो आपका इजी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। टू नंबर्स आर 35% एंड 50% लेस देन द थर्ड नंबर। ठीक है, तो थर्ड नंबर मान लो अगर हमारा 100% है तो सेकंड नंबर कितना है? 50% लेस, यानी 50 हो गया। और फर्स्ट नंबर 35% लेस बोला है, 35% लेस यानी 65 बच गया हमारा, ठीक है। 100 में से तो परसेंटेज जब डायरेक्ट ही है तो डायरेक्ट ही माइनस कर सकते हैं हम, क्योंकि कोई भी चीज 100% ली है उसमें से 35% माइनस करें तो 35 माइनस हो जाएगा डायरेक्ट, तो 65 आ गया। देन बाय हाउ मच परसेंट इज द सेकंड नंबर टू बी एनहांस्ड टू मेक इट इक्वल टू द फर्स्ट नंबर। दूसरी संख्या को कितने से बढ़ाना है कि वो फर्स्ट नंबर के बराबर हो जाए? तो कितने से बढ़ाना है हमें? 15 से बढ़ाना है। दूसरी संख्या के रेफरेंस में पूछा है तो 50 के रेफरेंस में पूछा है, गुणा में 100। आप इसको इससे करोगे तो याद आएगा 30%। आप इसी चीज को फ्रैक्शन से करोगे तो आपका सबसे छोटा जैसे यहाँ पर 13 और 20, ये आपकी फ्रैक्शन वैल्यूज बनेगी जब आप फ्रैक्शन से करोगे। परसेंटेज से ही फ्रैक्शन वैल्यू आती है, फ्रैक्शन वैल्यू से ही परसेंटेज में जा सकते हैं, दोनों चीज सेम होती है। मगर आप फ्रैक्शन वैल्यू का यूज करोगे तो आपके लिए क्वेश्चन ईजी रहेगा। तो ये आज के लिए 10 क्वेश्चन है जो नेट चेंज से है। आप इसमें से कोई भी प्रीवियस ईयर बुक उठा के जरूर प्रैक्टिस करना परसेंटेज चेंज वाले क्वेश्चन। आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप मेरे को इस ईमेल आईडी पे अपनी क्वेरी सेंड कर देना, मैं आपका सोल्यूशन आपको भेजने की कोशिश करूंगा आपकी आईडी पे। और आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए होगी तो भी आप मेरे से इस आईडी के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, फिर फेसबुक या इंस्टाग्राम पे सुमित चहल के नाम से आप मेरे से जुड़ सकते हैं। थैंक यू।